हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 10 पॉलिटी का चैप्टर 6 का हमारा फर्दर पार्ट, पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज। It is often said that political parties are facing a crisis because they are very unpopular and the citizens are indifferent in political parties. ये बहुत बार कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये फेस कर रही हैं या इन्हें सहना पड़ रहा है क्राइसिस को, मुश्किलों को, या बहुत सारे क्राइसिस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे आर वेरी अनपॉपुलर, क्योंकि वो पॉपुलर नहीं है, लोगों के बीच में इतने ज़्यादा माने हुए नहीं हैं। एंड द सिटीजन्स आर इनडिफरेंट इन टू पॉलिटिकल पार्टीज। और सिटीजन्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज से थोड़े अलग हैं, उनकी सोच अलग है। द अवेलेबल एविडेंस शोज दैट दिस बिलीफ इज ओनली पार्टी ट्रू फॉर इंडिया। और ये अवेलेबल एविडेंस जो है, या जो कह सकते हैं गवाह, जो एविडेंसेस मतलब जो सबूत हैं हमारे पास में, ये बताते हैं कि ये बिलीव जो है ये ओनली पार्टी ट्रू फॉर इंडिया, मतलब ये चीज़ इंडिया के लिए ही बिल्कुल मानी गई है। द एविडेंस बेस्ड ऑन सीरीज ऑफ लार्ज सैंपल, जो एविडेंसेस है, सबूत हैं, जो बेस्ड हैं सीरीज ऑफ लार्ज सैंपल पे, मतलब उनके पास में सैंपल्स की सीरीज सर्वे है, कंडक्टेड ओवर सेवरल डिकेड्स, जो सेवरल डिकेड्स या कह सकते हैं कि 10-20 सालों के रिकॉर्ड्स, पहले के रिकॉर्ड्स में बताए गए हैं। ये शो करता है, क्या शो करते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट एंजॉय मच ट्रस्ट अमॉन्ग द पीपल इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में अगर देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ज़्यादा ट्रस्ट या विश्वास लोगों का नहीं जीत पाती। The proportion of this who say their trust in political parties is not much and not at all is more than who have some or great trust. मतलब जो proportion है, लोगों से पूछा या सर्वे किया तो लोगों का कहना कि पार्टी कैसी है, अच्छी है, तो not much, लोगों का कहना था कि not much, not at all। ये proportion ज़्यादा था as compared to वो जिसमें लोगों ने कहा कि हाँ सम मतलब एक हद तक कह सकते हैं कि कुछ तरह से हम देख सकते हैं कि कुछ अच्छी है, वेल ग्रेट है पार्टी, ऐसा भी। तो इन दोनों वर्ड्स के कंपैरिजन में नॉट मच या नॉट एट ऑल को सबसे ज़्यादा मान या सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। द सेम इज ट्रू ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर डेमोक्रेसीज एज वेल, और यही चीज़ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी देखने को मिली। पॉलिटिकल पार्टीज आर वन ऑफ द लीस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड में देखें तो पॉलिटिकल पार्टी सबसे कम विश्वास करने लायक चीज मानी जाती है। Yet the level of participation in the activities of political parties was fairly high. लेकिन जो level of participation होता है या लोगों का political parties में आना या उनकी activities में आना, ये बहुत ज़्यादा माना जाता है। बहुत लोग जाते हैं या मोस्ट ऑफ द लोग चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी में जाए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा नहीं माना जाता। The proportion of those who said they were members of some political party was higher in India than many advanced countries like Canada, Japan, Spain and South Korea. और अगर एक और बात यहाँ बताई है कि अगर प्रपोर्शन देखा जाए तो हमारे इंडिया में जितने लोग पॉलिटिकल पार्टीज में जुड़े हैं या पॉलिटिकल पार्टीज में हैं, उतने तो कहीं भी नहीं है। मतलब अगर उसका ग्राफ बहुत ही ज़्यादा हाई है एज कंपेयर टू कंट्रीज लाइक कनाडा, जापान, स्पेन और साउथ कोरिया। यहाँ पर इतने लोग नहीं होंगे जो पॉलिटिकल पार्टी में हैं, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा है इसका प्रपोर्शन। ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स, मतलब 3 डिकेड्स मतलब 30 ईयर्स का जो टाइम है, तो ये लास्ट 30 ईयर्स के टाइम में द प्रोपोर्शन ऑफ दोज हु रिपोर्ट टू बी मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया हैज गॉन अप स्टीडीली। जो प्रोपोर्शन है या जो रेट है, जो लोग रिपोर्ट करते हैं कि वो मेंबर हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या बढ़ते ही जा रहा है पिछले 30 सालों में। पिछले 30 सालों से लोग जो हैं पॉलिटिकल पार्टी में बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं। The proportion of those who say they feel close to a political party has gone up in India in this period. और ये इतने समय में ही लोगों ने क्या किया है कि बहुत ही क्लोज फील करते हैं हम पॉलिटिकल पार्टी के, ऐसा लोगों का कहना ये माना गया है। इस ग्राफ को देखा गया, ये ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है, इस समय के बीच में बढ़ते ही रहा है। आप देख सकते हैं इंडिया में पार्टी मेंबरशिप किस तरह से बढ़ने लगी या राइजन हुई थी। डिस्पाइट फ्लक्चुएशन पार्टी आइडेंटिफिकेशन हैज गॉन अप इंडिया, मतलब फ्लक्चुएशन के बाद भी जो लोग फील करते हैं कि वो क्लोज हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, तो वो देख सकते हैं 1971 में 38 थे, वह 2005 में 48 हैं। तो इस तरह का एक ग्राफ बताया गया है। पार्टी मेंबरशिप की बात करें, जो कहते हैं कि मेंबर हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उस समय में करीब 4.5 के आसपास या 4 मेंबर्स जो होंगे, इस तरह से माना, उन्होंने ये माना था। और अब हम देखेंगे तो वो जो आंकड़ा है वो 14 के आसपास हो चुका है।
तो इस तरह से ग्राफ जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ बता सकते हैं क्रंचिंग नंबर बताया गया है यहाँ पे। कैनेडियंस थिंक दैट द लिबरल्स शुड बी इन पावर। कैनेडियंस को लगता है कि लिबरल लोग जो होते हैं वो पावर में रहें। 35% थिंक दैट कंजर्वेशन डिजर्व अ चांस। किसी को लगता है, उसमें 27% को लगता है कि लिबरल्स जो हैं उन्हें पावर मिले। 35% लोगों को लगता है जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो डिजर्व करते हैं कि उन्हें चांस मिले। और 98% कैनेडियंस एग्री करते हैं कि सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो लॉक कर दिए जाएं इन द ट्रंक ऑफ 1822 योगा गोइंग ओवर नाइगारा फॉल्स। और ऐसा कहा गया है कि 98% लोग ये चाहते हैं कि सारे के सारे पॉलिटिशियंस को लॉक कर देना चाहिए और उन्हें कह सकते हैं कि युगो भेज नाइगारा फॉल्स में फेंक देना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं। डेमोक्रेसीज दैट फॉलो अ फेडरल सिस्टम ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। डेमोक्रेसीज जहाँ जहाँ पर है वो फेडरल सिस्टम को यूज करती है पूरे वर्ल्ड में, जिसके कारण दो काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होती हैं। पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट, मतलब वो पार्टी जो फेडरल तो कोई ना कोई एक फेडरल यूनिट के अंदर है। एंड पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल द यूनिट्स ऑफ फेडरेशन, और वो पार्टी जो सभी के सभी या मोस्ट ऑफ द फेडरेशन के अंदर है, ऐसी एक पार्टी। दिस इज द केस इन इंडिया एज वेल। इंडिया में भी यही केस है। देर आर सम कंट्री, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं वाइड पार्टीज हैं जिन्हें नेशनल पार्टीज कहा जाता है। वाइड मतलब बहुत ही फैली हुई हैं, बहुत ही बड़ी हैं। दिस पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स, और ये पार्टीज का जो कह सकते हैं कि सिक्के हैं वो हर स्टेट में, अब अलग अलग स्टेट्स में गाड़े हुए हैं। बट बाय एंड लार्ज ऑल दिस यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज। लेकिन हम कह सकें कि कहीं भी या कैसी भी हो, ये सारे यूनिट जो हैं सेम पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, प्रोग्राम्स को फॉलो कर रहे हैं और स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं जो डिसाइड करती है नेशनल लेवल को। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। कोई भी पार्टी अगर कंट्री में है तो उसे इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करना बहुत जरूरी होता है। वेल द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली, पर और उसके बाद भी कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन जो है वो सारी पार्टीज को इक्वली ट्रीट करते हैं। इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टैब्लिश पार्टीज, और वो कुछ बड़ा मतलब कह सकते हैं कि स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं बड़ी या एस्टैब्लिश पार्टीज को। दिस पार्टीज आर गिवन यूनिक सिंबल, उन पार्टीज को यूनिक सिंबल दिया जाता है। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ द पार्टी कैन यूज द इलेक्शन सिंबल, और जो ऑफिशियल है, ऑफिशियली जो मेंबर है उस पार्टी का, वही कैंडिडेट जो है उस सिंबल का यूज कर सकते हैं। Parties that get this privilege and some other special privilege facilities are recognized by election commission for this purpose। और वो पार्टीज जिन्हें ये स्पेशल प्रिविलेज या ये मिला जाता है, स्पेशल छूट मिली जाती है, वो पार्टीज को ही या ऐसी फैसिलिटीज दी जाती है जो रिकॉग्नाइज किया जाता है इलेक्शन कमीशन के थ्रू इस पर्पज के लिए। दैट इज वाई दिस पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि रिकॉग्नाइज मतलब जानी मानी जिसे कह सकते हैं, तो उन्हें ये जानी मानी का कोड मिल जाता है इलेक्शन कमीशन के थ्रू, और इसीलिए वो पार्टीज को रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज भी कहा जाता है। इलेक्शन कमीशन लेट डाउन डिटेल क्राइटेरिया ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स। इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरह से बताते हैं, डिटेल क्राइटेरिया बताते हैं प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स का और सीट्स का, जो पार्टी जो है मस्ट गेट इनटू इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज पार्टी। मतलब वो पूरी तरह से बताते हैं कि अगर आपकी पार्टी को आपको रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी बनाना है तो किस तरह के आपको पूरा क्राइटेरिया जो है वो पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन बताती है। A party that secure at least 6% in the total votes is an election to the legislative assembly of the state and wins at least 2 seats is recognized as a state party। State party किसे कहते हैं? वो पार्टी जो कम से कम 6%, टोटल वोट का 6% जो है वो आपको मिले। मतलब अगर 100 वोट्स हैं तो 100 में से एटलीस्ट 6 वोट जो हैं वो उस पार्टी को मिलने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट के, और उसने एटलीस्ट 2 सीट्स ऐसी जीतनी चाहिए जो रिकॉग्नाइज की जाए, मतलब 2 सीट्स और जीतनी चाहिए, उससे रिकॉग्नाइज किया जाता है स्टेट पार्टी के रूप में।
A party that secure at least 6% of total votes in Lok Sabha election or assembly elections in 4 states and win at least 4 seats in Lok Sabha is recognized as national party. और national party किसे कहा गया है? वो पार्टी जो सिक्योर करती है एटलीस्ट 6%, कम से कम 6% उसका टोटल वोट से मिलना चाहिए लोकसभा इलेक्शंस में, और असेंबली इलेक्शंस में अगर बात करें, असेंबली इलेक्शंस में और 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शन में और लोकसभा में कम से कम टोटल वोट का 6% मिलना चाहिए और उसने एटलीस्ट 4 सीट्स जो है लोकसभा में जीतनी चाहिए, तो उसे नेशनल पार्टी कहा जाता है। According to this classification, इस classification के according, there were 6 national recognized parties in the country in 2006. 2006 के सर्वे में ये पता चला था कि 6 national recognized parties है हमारी कंट्री में। Let us learn something about each of these parties. अब हम हर एक पार्टी के बारे में देखेंगे कि कौन सी पार्टीज हैं, कौन सी 6 नेशनल पार्टीज ऐसी रिकॉग्नाइज हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। इन पार्टीज के डिस्क्रिप्शन जो है वो हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ आपके सजेशंस हैं या आपकी किसी तरह की कोई कंप्लेंट है तो प्लीज़ आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।